ज्ञान प्रवृत्ति वीर सेन शिवाणी है। समंत्र भद्रशी तार्किक शक्ति गुरु में बड़ी निराली है। सागर संगम भीर हृदय है। सरिता से उपकारी हैं। ऐसे गुरुवर विराग सागर को नित्य प्रतिधोक हमारी है। जीवले अनंतानंत चित्त परमेष्टि भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की अहिंसा में जैन धर्म की महानुभाव। जहाँ पर आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज विराजमान हो तो उनके समक्ष यदि हम कुछ बोलने का प्रयास करें तो शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी उनकी अनुमति से थोड़ा सा आप से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वैसे भी आज समय ज़्यादा हो गया, आप सभी आचार्य श्री को सुनना चाहते होंगे, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक नाश्ता की थाली नहीं आए तो छोटे मोटे नाश्ते से भी काम चल जाता है। ऐसे ही 9:45 के पहले तक आपको छोड़ देंगे, ज़्यादा व्यवधान नहीं बनेंगे आपके बीच में। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है। किस धर्म का दिन? आकिंचन्य धर्म का दिन है। आकिंचन्य का अर्थ होता है कि हमारा किंचित मात्र भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है, इसका नाम है आकिंचन्य। और हम पता नहीं किन किन को किस किस विषय को अपना अपना मान लेते हैं। आचार्य भगवंतों ने हमारे शास्त्रों में कहा कि ये शरीर भी अपना नहीं है, परिवार भी अपना नहीं है, और हम शरीर और परिवार तो छोड़ो, बहुत दूर दूर तक जिससे रिश्ता नाता नहीं है उनको भी अपना मानते हैं। धन दौलत जानते हैं अपन के, बचपन में अपन जन्म लिया, जवानी में हुए तो दिन भर कमाई 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 में लग गए, और जब वृद्धावस्था आई तो उस धन को भोगने के लायक नहीं रहे। कहीं शुगर हो गई, कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो खूब धन कमाया लेकिन उसको भोग नहीं पाए। तो अपना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन सबको अपना मानते रहते हैं। कुछ पंक्तियाँ हमने लिखी हैं इस विषय में। वैसे आचार्य भगवान जैसा तो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा टूटा मूटा लिख लेते हैं, तो आपके समक्ष रखते हैं। अपना जिनको मानते हम वो नहीं अपना, वो नहीं अपना। जी रहा था जिसके खातिर वो था एक सपना, वो था एक सपना। गुरु की वाणी, गुरु की वाणी मिल गई, जीवन संवर गया। मेरा जीवन गुरु को पाकर धन्य हो गया। सभी लोग बोलिए, मेरा जीवन चरणों की धूली बना त्रय रत्न पा गया। अपना जिनको मानते हम वो नहीं अपना, और जिसकी खातिर जी रहा था वो था बस सपना। आज तक हम जिसकी खातिर जीते रहे, परिवार के लिए, पैसों के लिए, धन दौलत सेहत आदि जिसके लिए भी जीते रहे, और जब हमारा अंतिम समय आता है तब हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन प्रभव में जाएगा। आज जिनके लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, क्या वो 1 मिनट के लिए भी
हमारे साथ हमारे कर्म बांटने को तैयार हैं? नहीं है। और जब व्यक्ति को सच्चाई का पता चलता है कि हमारा कोई नहीं है, तो जब वो केवल अपनी आत्मा के अलावा, अपने गुरुओं के अलावा सबको पराया मानने लगता है, तो फिर उसको छोड़ने में भी कुछ दिक्कत नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी छोटी छोटी सी उम्र में व्यक्ति दीक्षा ले लेता है। हमसे भी कई लोग पूछते हैं, महाराज जी कैसे ले लिया आपने, जल्दी से इतनी छोटी सी उम्र में दीक्षा क्यों ले ली? जब हम किसी को अपना नहीं मानते हैं तो त्याग करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, और जब हम अपना मानते हैं तो वृद्धावस्था भी आ जाए। आचार्य भगवान ने अभी एक दृष्टांत सुनाया था ना, कि वो अंत समय में वो वृद्ध व्यक्ति, उनके मित्र थे मुनिराज, वो समझा रहे थे, फिर मर के बैल हुए, कुत्ता हुए, सांप हुए, फिर भी मोह नहीं छोड़ा। क्यों? अपना मान रहे थे उनको, इसलिए नहीं छोड़ पाए। और जब हम अपना मानना बंद कर देते हैं तो छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं हुआ करती है, क्योंकि अपन नहीं छोड़ेंगे तो ये हमें छोड़ देंगे। अपन ने घर परिवार को जीते जी नहीं छोड़ा तो मरने के बाद तुम्हें बांध करके 4 लोग जबरदस्ती छुड़ा देंगे। होता है ना ऐसा, कि जब तक अपन जिंदा रहते हैं तो घर में अच्छे से रखते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो बांध करके 4 लोग कंधे पर रख करके तुम्हें घर से छुड़ा देते हैं। यदि अपन उनको नहीं छोड़ेंगे तो वो हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है। अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है और बुढ़ापे में काया साथ छोड़ देती है। जब अपन वृद्ध हो जाते हैं, आप सोचें कि अब हम दौड़ लगा लें या मंदिर में जल्दी जल्दी समय शिखर की वंदना कराएं, तो कई बार कुछ चीज़ें हो तो जाती हैं लेकिन बहुत मुश्किल पड़ता है। अंधेरे में छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापे में काया साथ छोड़ देती है। जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, अंत समय में वो माया साथ छोड़ देती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, और ये मानते थे कि मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। गुरुओं के सानिध्य में आए, वाणी को सुना, तो जब गुरु महाराज ने समझाया कि अपना कोई नहीं होता है, जब विपत्ति आती है तो सब पराये हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मेरी पत्नी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाऊं तब तक खाना नहीं खाती है और मेरे इंतजार में खड़ी रहती है। ये बहुत कुछ बातें अपनी पत्नी की प्रशंसा में कहा। तब उनके गुरु महाराज ने कहा कि ये सब तुम्हारा वहम है, भ्रम है। तो कहते नहीं, ये तो बिल्कुल सच है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि चलो ठीक है, हम एक प्रैक्टिकल तुम्हें देते हैं, तो वो प्रैक्टिकल करके देखना, उसके बाद तुम अपना निर्णय बताना। उसने कहा ठीक है महाराज जी, बताइए। तो मुनिराज ने कहा कि पहले तो कुछ दिन तुम प्राणायाम की विधि सीखो, सांस रोकने की विधि सीखो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, उसने कुछ दिन योग क्लास में जा कर के प्राणायाम की विधि सीख ली, श्वास को रोकना सीख लिया। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि आज तुम्हें अपने घर जाना है, और जैसे ही घर जाना है तो अपना पेट पकड़ना है, बहुत ज़ोर से चिल्लाना कि अरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो मरा मरा मरा, और देहरी पर ही गिर जाना है। और बस 1 घंटे तक, जितनी देर तक तुम प्राणायाम कर सको उतनी देर तक वो प्राणायाम में लीन रहना है तुम्हें, बस बाकी तुम देख लेना और अगली सुबह आके मुझे बताना कि क्या हुआ। ठीक है, उसने कहा कि ठीक है महाराज जी, ऐसे ही करेंगे। वो घर पे गया और जैसे ही देहरी का एक पैर अंदर रखा, एक पैर बाहर, और जोर से चिल्लाया कि अरे मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है, और ऐसा कहते कहते वहीं पे गिर गया और प्राणायाम चालू। तो उसकी पत्नी आई दौड़ती दौड़ती, अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया। घर पे और कोई नहीं था, केवल उसकी पत्नी और वो 2 ही लोग रहते थे। तो उसकी पत्नी ने उसका हाथ देखा और नाक देखी, मुंह पे हाथ लगाया, शरीर पे हाथ लगाया, अरे ये तो चल बसे। उन्होंने प्राणायाम चालू कर दिया। तो क्या होता है, उसमें धड़कन बहुत धीमे धीमे चलने लगती है। तो उसने जब देखा तो उसने सोचा कि ये तो चले गए। अब शाम का टाइम, अब उसने सोचा कि अभी यदि रोते हैं तो पूरी रात रोना पड़ेगा, और कल सुबह तक जब तक इनको ले नहीं जाएंगे तब तक कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा और रोना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि अब ये तो मरे ही गए हैं,
अपन कई को फालतू में टेंशन लो, ऐसा करते हैं अभी शाम को आराम से सो, खाना पीना खा लो, शाम के सो, कल सुबह से रोएंगे। तो ठीक है, पति वहाँ डला बेचारा ठंड में, क्योंकि वो मरा तो था नहीं, प्राणायाम कर रहा था। उसकी पत्नी ने अंदर जाकर के भोजन किया, आराम से सो गई कि कल सुबह से उठेंगे तो कल सुबह से रोना प्रारंभ कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये चले गए। अब पति बार बार आँख खोल के करके देख रहा है यहाँ से, उसकी पत्नी लगी खाना खाने, चलो खाना खा लिया, उसके बाद बढ़िया कंबल ओढ़ा, रजाई ओढ़ी और सो गए। यहाँ पति बेचारा ठंड में ठिठुर रहा। चलो जैसे तैसे उसने कैसे भी करके रात्रि व्यतीत कर ली वहीं देहरी पे। अगली सुबह जब हुई तो फिर पत्नी ने सोचा, अरे यार अभी तो सुबह सुबह का समय है, यदि अभी रोते हैं तो फिर सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और पता नहीं कब तक इनको ले जाएंगे, कब तक आग लगाएंगे, पता नहीं कब तक भूखे रहना पड़ेगा। ऐसा करते हैं नाश्ता भी कर लेते हैं और नाश्ता करके फिर रोएंगे। तो पत्नी ने नाश्ता भी कर लिया और फिर आकर के बिल्कुल छाती पीट पीट करके रोने लगी, अरे बताओ हमारे तो यही थे, ये चले गए, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना बहुत, क्योंकि होते हैं अपन रंग बदलने में तो माहिर होते हैं। तो तुरंत रंग बदला, अरे ये तो चले गए, रोना धोना प्रारंभ। तुरंत पड़ोसी आए, अरे क्या हो गया, कब मर गए, कब कैसा, अरे अभी वो रात भर तो अच्छे से थे, लेकिन सुबह से जब दुकान जाने को तैयार हुए तो पता नहीं गिर गए। बात भी पलट दी। और जब वहाँ देहरी पर बीच में ही थे वो, तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, उसको सांत्वना दी कि कोई बात नहीं, एक दिन सबको जाना है, आदि आदि उपदेश दे करके चलो ठीक है। उनकी अर्थी सजाई गई और जब उनको अर्थी पे ले जाने लगे तो वो देहरी पर लेटे हुए थे, तो एक पैर उनका अंदर था, एक पैर बाहर था। अब वो निकाल रहे उस देहरी में से तो वो आसानी से निकल नहीं रहे थे। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि भाभी जी, ये भाई साहब तो निकल नहीं रहे हैं यहाँ देहरी से, ऐसा करते हैं गेट को निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं और फिर इनको निकाल लेंगे। तो उनकी पत्नी कहती हैं, अरे अब बताओ यही तो कमाने वाले थे, अब ये भी चले गए और तुम कहते हो दरवाज़ा और तोड़े दे रहे, तो अब बताओ बनाएगा कौन। ऐसा करते हैं, ये तो मरे ही गए हैं, हमारे पास कुल्हाड़ी रखी है अंदर, हम वो ला करके देते हैं, तो ऐसा करो इनकी टांगें काट दो तो आसानी से निकल आएंगे। वो पत्नी अंदर गई और कुल्हाड़ी लेकर के जैसे ही बाहर आई तो वो पति खड़ा हो गया कि बस महाराज ने बिल्कुल सही कहा था कि कोई अपना नहीं है। और जाकर के महाराज से कहते हैं कि महाराज जी सच में आपने बहुत सही कहा था, कोई अपना नहीं है, आज मुझे पता चल गया। और जाकर के दिगंबरी दीक्षा ले लेता है, अपना कल्याण कर लेता है। तो महानुभाव कहने का मतलब केवल इतना है कि अपन जिनको अपना मानते, जिनको अपना मानते हम वो नहीं अपना, जी रहा था जिनकी खातिर वो था बस सपना। और अंतिम लाइन कही थी, गुरु की वाणी मिल गई जीवन सुधर गया। अभी तक ये बताओ आचार्य भगवान नहीं थे यहाँ पर नहीं आए थे, चातुर्मास नहीं किया था। और जब चातुर्मास हो गया, भक्तांबर का शिविर लगा, उनकी वाणी मिली, तो ये बताइए आपके जीवन में कितना कितना, कई सारे लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आया होगा, कई नई नई बातें मिली होंगी कि गुरु की वाणी मिल गई जीवन सुधर गया, मेरा जीवन गुरु को पाकर धन्य हो गया। और जब अपन को गुरु की वाणी मिलती है, जैसे उस व्यक्ति को कल तक जो अपने राग रंग में लगा था और जब उसको गुरु की वाणी मिली तो त्याग करने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन आजकल अपन देखते हैं कि महाराज कितना भी कहते रहें, कितना भी चिल्लाते रहें, लेकिन अपना मन परिवर्तित नहीं हो पाता है। और कई बार हमें वो टैकल करने भी वाले भी ऐसे मिल जाते हैं, जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो ना और आहार देने आया हो 8-10 साल का और अपनी माँ के साथ आया हो, और यदि कदाचित महाराज जी ने पूछ लिया बेटा आलू तो नहीं खाता, तो बच्चा तो बाद में बोलेगा, उसकी माँ सबसे पहले बोली अरे महाराज जी स्कूल जाता है। अरे इस चीज़ का लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अब उस टाइम तो मौन रहता है, कुछ पूछ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते। अब स्कूल का आलू से क्या कनेक्शन है? माताएं बोलती स्कूल जाता है, ये बहाना भी मारो तो कोई अच्छा सा मारो, तो स्कूल जाता। अब स्कूल, ये बताओ स्कूल वाले क्या मना करते क्या कि जो आलू लेकर नहीं आएगा टिफिन में उसको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या जो आलू नहीं खाता है उसको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा? अब स्कूल और आलू का क्या कनेक्शन? तो माँ पहले से ही कह देती है कि महाराज जी वो स्कूल जाता है, वो त्याग नहीं कर पाएगा। फिर बच्चे से पूछो कि बेटा त्याग कर लोगे? हाँ महाराज जी 1 महीने का त्याग कर लेंगे। हाँ महाराज जी 10 दिन का कर लेंगे।
अरे बच्चे को उत्साह दो, कोई भी कदम बढ़ाता है धर्म की ओर तो उसके सिर पर हाथ फेरो कि बेटा बहुत अच्छा किया, क्योंकि माँ ने यदि आज थोड़ा सा उत्साह दिया तो कल उसका बड़ा नियम लेने का भाव बन जाता है, और आज शुरू में ही अपन ने उसको रोक दिया तो आज जब छोटा नियम नहीं ले पाता तो कल बड़ा क्या लेगा। एक बार एक दादाजी, अंतिम समय चल रहा था, तो एक महाराज जी पहुँचे उनको संबोधन करने के लिए। तो महाराज जी ने पूछा कि बाबा जी बहुत उम्र हो गई, अब जाने वाले हो, अच्छा ये बताओ आलू प्याज गड़ंत आदि तो नहीं खाते। तो बाबा जी बोलते हैं अबे तो खाऊ थे। तो महाराज बोले कि अब बताओ कितनी उम्र बची तुम्हारी, अब त्याग कर दो। तो बाबा जी बोले अरे महाराज जी कितने दिन और जीने, थोड़ी और खा लें दो। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। ऊपर जाने को तैयार हैं फिर भी उनसे कहो कि आलू प्याज छोड़ दो तो इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये नियम है जिसका नरक आयु का बंध हो चुका है, उसके कभी नियम संयम लेने के भाव ही नहीं उपजते हैं। तो कहीं अपना ऐसा बंध तो नहीं हो गया है, तो ये चेक करने के लिए, प्रूव करने के लिए छोटे छोटे नियम तो लेना ही चाहिए। और नियम लेने की शक्ति कब आएगी, जब हम किसी को अपना नहीं मानेंगे, तब अपन सब चीज़ें त्याग कर देते हैं। और जब तक शक्ति है, जब तक शरीर अच्छे से चल रहा है, तब तक त्याग तपस्या कर लो, तब तक त्याग कर लो। क्योंकि किसी ने कहा है करना है सो जल्दी कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में। आज अपनी अवस्था अच्छी है, शरीर अच्छा है, शक्ति है, वृद्धापन में फिर हाथ पैर नहीं चलते। करना है सो जल्दी कर लो सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया इंद्रिय ठीक व्यवस्था में। और कर न सकोगे वृद्धापन में बल पौरुष घट जाने से, आग लगी कुटिया में तब क्या होगा कूप खुदाने से। यदि हमारे घर में आग लग जाए और फिर अपन कुआं खोदने के लिए बैठें तो जब तक कुआं खोदेंगे तब तक तो महल ही जल जाएगा, घर ही जल जाएगा। तो कहने का मतलब केवल इतना है, हमारा कुछ नहीं है, अपन अपना किसी को नहीं माने तो अपने त्याग करने के भाव भी होंगे। और जब तक अपने अंदर शक्ति है, अच्छा बल है, तब तक त्याग कर लो। क्योंकि वृद्धावस्था में फिर त्याग करने का भाव तो होता है, लेकिन कई बार शक्ति नहीं रहती, हाथ पैर नहीं चलते। अब दीक्षा लें तो कैसे लें, आगे का विषय आचार्य भगवान आप सभी को समझाएंगे। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। बोलो उच्चारणाचार्य विनम्र सागर महामुनि राज की।